Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are discussing the topic power plant engineering. अब हम स्टडी करेंगे रैनकाइन साइकिल के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम थर्मल पावर प्लांट के क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर ड्रोट पढ़ चुके हैं, बॉयलर एसेसरीज पढ़ चुके हैं, डिफरेंस गैस टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन में डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे साइकिल। हमने कौन सा ब्रेटोन साइकिल स्टडी कर चुके हैं। गैस टरबाइन में दो साइकिल यूज ओपन और साइकिल गैस टरबाइन होती है, क्लोज साइकिल उसमें क्या होती है, वर्क करती थी वो ब्रेटोन साइकिल पर। अब ना हम स्टडी करेंगे हम थर्मल पावर प्लांट में रेनकाइन साइकिल। रेनकाइन साइकिल क्या होता है, ऑपरेट होता है। थर्मल पावर प्लांट हमारा ऑपरेट होगा रेनकाइन साइकिल या वेपर साइकिल पर ऑपरेट होगा। स्टीम टरबाइन भी बोल सकते हैं, ऑपरेट होगी इन पर ही। रेनकाइन साइकिल या वेपर साइकिल होता है। सीरीज क्या होती है, इसमें बॉयलर यूज किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है, टरबाइन यूज की जाती है, पंप यूज किया जाता है, फीड वाटर हीटर, कूलिंग टावर, चिमनी एटसेट्रा ये सब कुछ यूज किए जाते हैं। मेनली ये ही यूज किए जाते हैं। अब हम सिंपल रेनकाइन साइकिल क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ये डायग्राम है, दो डायग्राम होंगे, एक टीएस डायग्राम होगा, एक पीएस डायग्राम होगा। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे बॉयलर लगा होगा, इसने पंप भी दे दिया, लेकिन पंप ये हमारा पंप होगा, ये हमारा पंप होगा। अब हमारा क्या होगा, हमने टीएस डायग्राम में हमने बनाया 1 से 2, हमारा क्या होगा, टरबाइन वर्क होगा। 1 से 2 हमारा क्या होता है, ये दिखा हुआ 1 से 2 हमारा टरबाइन वर्क है। हमने माना 1 से 2 हमारा क्या है, टरबाइन वर्क होगा। अब 2 से 3 हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सॉरी टरबाइन वर्क हमारा कौन सा है, ये गलत लगा हुआ है। 1 से 2 हमारा टरबाइन वर्क होगा, तो 1 यहाँ पे होगा और 2 हमारा ये होगा। 2 से 3 हमारा क्या लगा, हमने माना कंडेंसर लगा हुआ है, और 3 हो गया, मतलब 2 से 3 था तो ये 3 हो गया। 3 से हमारा क्या है, 4। टरबाइन एक्सपेंड करेगी 1 से 2, 2 से 3 हमारा क्या लगा, कंडेंसर लगा, 3 से हमारा क्या लगा, 4। रियर कंडेंसर लगा 2 से 3, सॉरी 3 से 4 है ये, सॉरी भाई सॉरी। 3 से 4 हमारा क्या लगा, पंप लगा हुआ है, तो ये वर्क हुआ। जैसे 1 से 2 गए हम, 1 से 2 हमारी क्या है, टरबाइन है। 1 से 2 एक्सपेंशन होगा, 1 से 2 हमारी क्या है, टरबाइन है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन होगा फ्लूइड का। अब हमारे 2 से 3, 2 से 3 हमारा क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। अब हमारा 2 से 3 कंडेंसर लगा हुआ है। ये क्या करता है, कंडेंसर जो स्टीम आउट होती है उसे कूलिंग करने का काम करता है, यानी हीट क्या करता है, यहाँ से हीट हमारी रिजेक्शन हुई। 2 से 3 हमारी हीट रिजेक्शन हुई। अब 3 से हम गए 4 प्रोसेस हुआ हमारा। अब 3 से 4 प्रोसेस हमारा क्या हो गया, पंप लगा हुआ है। 3 से 4 हमारा क्या होगा, पंप है। ये हमारा क्या है, पंप लगा हुआ है 3 से 4। और 4 से 1 हमारा क्या है, बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर में क्या होता है, हीट एडिशन प्रोसेस होता है। बॉयलर हमारा क्या होगा, हीट एडिशन प्रोसेस होगा। ये डायग्राम देखो, 1 से 2 हमारा क्या हो गया, टरबाइन वर्क होगा। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 हमारा कंडेंसर। ये सिमिलर डायग्राम, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, 1 से 2 हमारी टरबाइन लगी हुई है। टरबाइन क्या होती है, एक्सपेंशन होता है। फिर 2 से 3 हमारा क्या हो गया, कंडेंसर हो गया, जो कूलिंग कहलाता है। 3 से 4 ऐसे नंबरिंग कोई भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 एनी टाइप ऑफ। 1 इस साइड 1 रख सकते थे, 2। प्रोसेस क्या होगा, टरबाइन में एक्सपेंड होगी, हीट का क्या रिजेक्शन होता है, ओ सॉरी टरबाइन में हीट नहीं, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है। और ये जो वर्क होता है हमारा पीवी 1 से 2, हमारी जो 1 से 2 होगा, जो हमारा हीट का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। जो 1 से 2 हमारी क्या होगी, हीट हमारी क्या होगी, टरबाइन हीट, स्टीम क्या होगी, टरबाइन में एक्सपेंड होगी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। फिर 2 से 3 हमारा क्या होगा, ये हमारी वॉल्यूम चेंज हो गया। 3 से 4 हमारा
कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी ये वर्क क्या करेगा हमारा जो होगा इसे बोलेंगे 1 से 2 हमारा क्या होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, क्योंकि 1 से 2 टरबाइन में क्या होगी कोई इससे केवल वर्क डन होगा, हीट रिजेक्शन नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे हीट रिजेक्शन नहीं होता वर्क डन, उसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। 3 से 4 ये भी हमारा क्या होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। इसमें भी क्या होगा केवल वर्क होगा और हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन या रिजेक्शन नहीं होता, केवल वर्क डन होता है। जहाँ पे हीट और होता है कांस्टेंट प्रेशर 2 से 3 हमारा क्या होगा कांस्टेंट, सॉरी ये हमारा पीवी डायग्राम ही एचएस डायग्राम है। पीवी इसमें जो हीट एडिशन होगा और रिजेक्शन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, अगर मेरा डायग्राम क्या होगा पीवी डायग्राम होगा, तो यहाँ पे मेरा पीवी डायग्राम है, इसमें दिखा हुआ है ये वाला एरिया क्या है हमारा पी, यानी प्रेशर में क्या होता है पीवी डायग्राम होगा पी एंड वी, प्रेशर डायग्राम कुछ होगा, ये हमारा क्या होगा 4 से 1 जो प्रोसेस होगा हमारा वो क्या होगा 4 से 1, ये हमारा कांस्टेंट प्रोसेस होगा जिसमें हीट एडिशन होगी, वो कुछ कितने प्रेशर पे होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारी क्या होगी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है इसमें। अब रिजेक्शन भी क्या होगा 2 से 3 हमारा क्या होगा रिजेक्शन होगा, यानी यहाँ की ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया रिजेक्शन हो गया। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों क्या होंगे इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे होंगे पीवी डायग्राम में। और 1 से 2 क्या होता है हमारा एक्सपेंड होता है और ये हमारा क्या होगा कंप्रेशन होगा। तो टीएस हमें दो डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी इनका, टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम। अब हमने स्टडी कर ली 1 से 2 हमारा क्या है टरबाइन होती है, टरबाइन में क्या होगा ये हमारा टरबाइन लगी हुई है, इसमें टरबाइन में क्या होगी हमारी हीट हीट रिलीज नहीं करती, केवल वर्क डन होता है टरबाइन में भी और कंप्रेशर में, दोनों में वर्क डन होता है। ये हमारा टीएस डायग्राम है। ये प्रोसेस कैसे 1 2 हमारा 1 क्या हो गया 1 से 2 टरबाइन वर्क हो गया, 2 से 3 हमारा कंप्रेशर वर्क हो गया, 3 से 4 पंप और 4 से 1 हमारा बॉयलर वर्क आ गया। अब ऑपरेट रेनकाइन साइकिल क्या होता है वेपर साइकिल पर ही ऑपरेट होता है। अब 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, केवल क्या होगा वर्क डन होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। एंट्रोपी क्या रहती है इसमें कांस्टेंट रहती है, 3 से 4 भी हमारी क्या है एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब क्या होता है थर्मल एफिशिएंसी किसकी क्या होती है, किसी भी थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, किसी भी थर्मल एफिशिएंसी हीट क्या होगी वर्क डन, यानी टोटल नेटवर्क हमारा और हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाइड होगी मतलब क्यों हमें कितना दिया गया उसकी हम क्या निकाल सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब इसमें कितनी होगी थर्मल एफिशिएंसी हमारी, नेट वर्क कितना होगा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, नेट वर्क डन होता है हमारा टरबाइन वर्क माइनस पंप का वर्क, ये हमारा कितना हो गया नेट वर्क डन हो गया ये, और हीट सप्लाइड क्यू इन होगी। अब हम चेक करते हैं डब्ल्यू टरबाइन वर्क कितना होगा, टरबाइन काफी 1 से 2 है तो एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा हमारा H1 माइनस H2। अब हीट सप्लाइड कितनी की क्यू इन H1 से कितनी हीट सप्लाइड हुई जो एंथैल्पी में चाहिए फाइनल H कितना है ये रहा हमारी HS, यहाँ पे हमारा क्या होगा H1 होगा और यहाँ पे H4, यानी H1 ज्यादा है तो H1 माइनस H4, H1 माइनस H2 टरबाइन वर्क हो गया, हीट सप्लाइड हमारी H1 माइनस H, पंप वर्क कितना होगा हमारा H4 प्लस H3, पंप वर्क ऐड कर लिया। एफिशिएंसी क्या होगी अब हमारी, एफिशिएंसी होती है नेट वर्क H1 माइनस H2 H माइनस 4, सोल्व करने पर कितना है H2 माइनस H3, तो ये हमारा क्या होगा क्यू आउट H2 माइनस 3, ये वैल्यू क्या होती है हमारी क्यू आउट, यानी क्यू आउट क्या होगा यहाँ पे हमारी हीट रिजेक्टेड होती है, इस पे क्या होगी हमारी H2 माइनस H3, यहाँ पे हमारी हीट रिजेक्शन होगा और H1 माइनस H4 पे हमारा हीट एडिशन होगा, तो ये क्या होगा मेरी एफिशिएंसी H वो रेनकाइन की H2 माइनस H3 हमारा क्या हो गया क्यू आउट हो गया यानी हीट रिजेक्शन का, और इसमें हीट सप्लाइड हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस क्यू आउट अपॉन में क्यू इन। रिलेटिव एफिशिएंसी
या एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है हमारा, रिलेटिव एफिशिएंसी या एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा, ये हमारा एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी होगी एंड रैनकाइन एफिशिएंसी होगी। अब हमारा स्टीम रेट हो गया। स्टीम रेट में क्या होता है, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितनी होगी। स्टीम रेट का मतलब है अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर ऑफ पावर। 1 किलोवाट, 1 घंटे में पावर प्रोड्यूस करने में कितनी हमें स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी। 1 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस करने में कितनी स्टीम की रिक्वायर्ड होगी। मैक्सिमम ऑफ स्टीम, मैक्सिमम को मास ऑफ स्टीम 1 किलोग्राम पर आवर और पावर प्रोड्यूस मास किलोग्राम पर सेकेंड और नेट वर्क डन कितना होगा, किलो जूल पर किलोग्राम। अब क्या होगी, स्पेसिफिक रेट स्टीम का कितना हो गया, 3600 किलो जूल पर किलो वाट आवर और डब्ल्यू जो नेटवर्क टोटल वर्क होगा किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल से क्या हो गया, किलो जूल कैल्सियम कैंसिल हो गया और किलोग्राम किलोवाट आवर हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक रेट जो यूनिट होगी उसकी कितनी होगी, किलोग्राम पर किलोवाट आवर 3600 और डब्ल्यू नेट ये हमारी होगी। हीट रेट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ पावर, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोवाट आवर को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें स्टीम रेट में 1 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस में कितनी हमें स्टीम की रिक्वायर्ड होगी और 1 किलोवाट आवर अमाउंट कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमें पावर को प्रोड्यूस करने में। अब हीट रेट क्या होगी, क्यू इन मतलब हीट कितनी सप्लाइड की मल्टीप्लाई 3600 और नेट पावर आउटपुट इन किलोवाट, ये हमारी क्या होगी, किलो जूल पर किलोवाट आवर में जो यूनिट होगी, जो हीट रेट की यूनिट होगी और स्टीम रेट की। किलोवाट आवर तो है ही, लेकिन जो स्टीम रेट होगी वो किलोग्राम में होगी और हीट रेट हमारी किलो जूल में होगी। हीट रेट क्या होगी 3600, एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी किलो जूल पर किलोवाट आवर। अब स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर इन रैनकाइन साइकिल। अगर हम क्या इफेक्ट पड़ेगा रैनकाइन साइकिल के अगर हम प्रोसेस पैरामीटर को चेंज कर दें। इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द कंडेंसर, अगर हम कंडेंसर के प्रेशर को क्या कर दें, कम कर दें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। 1 से 2 हमारा क्या हो गया, टरबाइन वर्क हो गया। अब मैंने जैसे ही हमने कंडेंसर के प्रेशर को कम किया तो मेरा क्या हो गया, ये टरबाइन वर्क यहाँ से यहाँ तक होता था। अब मेरा टरबाइन वर्क क्या हो गया, अब मेरा टरबाइन वर्क इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, यानी मेरा टरबाइन वर्क इंक्रीज हो गया। जैसे ही मैं कंडेंसर 2 से 3 क्या हुआ, हमारा कंडेंसर लगा। अब मैंने कंडेंसर के क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। जैसे ही मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, अब जैसे ही हमारा क्या हुआ 1 से 2 है, अब मेरा क्या हो गया, टरबाइन वर्क तो मेरा ऑलरेडी इंक्रीज हो गया। पहले हमारा क्या था, जैसे ही मैं कंडेंसर का क्या करा, प्रेशर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तब हमारा 2 था, अब हमारा 2 डैश हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे क्या थी, ये पंप वर्क किया, तब हम क्या थे, यहाँ से पंप वर्क होता था, यहाँ से हीट सप्लाइड होती थी। लेकिन अब क्या होगी, यहाँ से हीट सप्लाइड होगी। अब हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। अब हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड इंक्रीज होगी और हीट सप्लाइड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और हीट आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। मतलब ये यहाँ से कुछ लाइन होगी, पहले यहाँ तक होती थी, अब ये कुछ ऐसे है, यानी हीट हमारा क्या हो गया, आउटपुट भी ज्यादा हो गया। मॉइस्चर कंटेंट भी हमारा क्या हो गया, विल इंक्रीज। क्या होती है, जो ड्राइनेस सेक्शन की लाइन होती है वो कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे करती हुई। तो पहले हमारी यहाँ कहीं से आती होगी, यहाँ पे 0.8 हो गया, ये 0.10 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन सॉरी ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, डिक्रीज होता है। जैसे इस ऐसे बढ़ती रहती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन क्या होगी, ऐसे होंगी, ऐसे आती रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे 0.8 होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे कहीं हमारा जब आता था तो कितना होगा, समथिंग 8-9 होगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है अगर हम कंडेंसर के प्रेशर को कम कर दें। अब होता है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग क्या इफेक्ट होता है, अब हम क्या करें, हीट सप्लाइड क्या कर दें हम,
इंक्रीज करते हैं यानी सुपर हीटर यूज करके। अब हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या हो गया, इसमें भी हमारा क्या हो गया, वर्क डन हमारा इंक्रीज हो गया अगर हमारा वर्क डन। लेकिन इसमें क्या था, जो हम लोअरिंग द कंडीशन एफिशिएंसी, अगर जरूरी नहीं, कंडीशनल है। एफिशिएंसी क्या हो सकती है हमारी, इंक्रीज भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि अगर हमारी क्यू इन और क्यू आउट अंडर कंट्रोल है तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, तब इंक्रीज होगी। लेकिन 100% ये नहीं कह सकते कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी। अब इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग में क्या होगा, टरबाइन वर्क हो गया। अगर हमने टरबाइन वर्क बढ़ाया, अब मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, अब हमारे कहीं पे था ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी ड्राइनेस की 0 पॉइंट, अब ये, और तब हमारा क्या था, अब हमारा यहाँ आ गया ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इससे क्या होगा, हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा और क्या होगा, हमारी हीट रिजेक्शन मतलब क्यू आउट भी इंक्रीज होगा। क्यू इन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट सुपर हीट द स्टीम, हम सुपर हीट नहीं कर सकते स्टीम को बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। अब हम कहने लगे कि इतनी हीट कर दे कि ये यहाँ पे चली जाए, लेकिन एक बियॉन्ड लिमिट तक, उसकी कोई लिमिट होती है उसकी। अगर बात करेंगे तो मेट्रोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ टरबाइन डज वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। डेट मीन टिल द मेट्रोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ टरबाइन डज नॉट इफेक्ट, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम वी कैन नॉट सुपर हीट द स्टीम बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, जिससे कि हमारी जो मेटालॉजिकल प्रोफाइल है उसकी टरबाइन की वो चेंज न हो। अगर हम ज्यादा सुपर हीट कर देंगे तो उसकी क्या होगी, मेट्रोलॉजिकल प्रोफाइल चेंज हो जाएगी टरबाइन की। सुपर हीटिंग में हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा टरबाइन वर्क है वो इंक्रीज होगा ही होगा, और हमारा क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। इससे हमारी क्या होगी, 100% क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी होगी। इसमें क्या होती है, सर्टेन, यानी क्यू सप्लाइड अगर हमारा और क्यू आउट अंडर कंट्रोल है, तभी हमारी क्या हो सकती है, टरबाइन की क्या हो सकती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। अब हमारा इफेक्ट इंक्रीज बॉयलर प्रेशर, अगर मैंने बॉयलर का क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा, तब भी हमारी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है। 1 से 2 हमारा क्या हो गया, हमारा टरबाइन वर्क होता है, और ये हमारा 1 डैश हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 2 डैश हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, टरबाइन वर्क हो गया, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टरबाइन वर्क पे, क्योंकि दोनों टरबाइन वर्क क्या है, सेम प्रोसेस में है। तो टरबाइन वर्क तो क्या होगा, हमारा बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सेम रहेगा। अब हमारे 2 से 3, अब हमारा क्या था, यहाँ पे 4 हो गया। 3 से 4 हमारा पहले वर्क था, अब हमने, सॉरी, 4 था, अब हमने इंक्रीज कर दिया, 4 डैश लिख दिया। अब हमने बॉयलर, जैसे ही बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज हुआ 4 से हमने 4 डैश कर दिया, तो हमारा क्या इंक्रीज हुआ, केवल पंप वर्क इंक्रीज होगा। भाई 4 से 4 डैश हो गया तो हमारा पंप वर्क क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इसमें। हीट सप्लाइड, अब हमारी क्या थी, पहले हीट सप्लाइड 2 से 3 थी, पहले हीट सप्लाइड 2 से 3 थी, अब हमारी केवल क्या होगी, यहाँ तक होगी, यानी 2 से 3। तो हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड, वो हीट रिजेक्शन रेड्यूस हो गया, सॉरी, हीट रिजेक्शन हमारा सप्लाइड नहीं, हीट रिजेक्शन रेड्यूस हो गया, और हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड भी हमारी रेड्यूस होगी बहुत। पहले हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब हमारी कितनी होगी, इतना डिफरेंस आ गया, ये हमारी रेड्यूस होगी यहाँ तक का। तो हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड भी कम हो गया, हीट रिजेक्शन भी कम हो गया, केवल पंप वर्क इंक्रीज हुआ और टरबाइन वर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसमें हम कंडीशनल होती है, एफिशिएंसी देख इंक्रीज होती है, तीनों की ही एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लेकिन हम कंफर्म कह सकते हैं सुपर हीटिंग में एफिशिएंसी 100% इंक्रीज होगी, लेकिन हम तीनों में कंडीशनल है। अगर क्वेश्चन में आता है कि हम डिक्रीजिंग कोई से की भी नहीं लगाएंगे, इंक्रीज होगी, लेकिन सम सर्क्यूमटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंक्रीज नहीं होती, लेकिन हम तीनों में क्या लगाएंगे, इंक्रीज ही लगाएंगे। लेकिन 100% अगर क्वेश्चन में कंफर्मेशन है वो सुपर हीटिंग में होगा। जैसे इसमें क्या होता है, अब हमारा क्या हो गया, सुपर हीटिंग, टरबाइन वर्क, सॉरी, सुपर हीटिंग करेंगे टरबाइन वर्क और एफिशिएंसी क्या होगी, सुपर हीटिंग करेंगे टरबाइन वर्क तो इंक्रीज होगा ही होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अगर हम लोअरिंग कंडेंसर प्रेशर करते हैं तब भी हमारा टरबाइन वर्क इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी भी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं,
इंक्रीज करते हैं बॉयलर प्रेशर, तो क्या होता है टरबाइन वर्क क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टरबाइन वर्क जैसा था सेम रहता है, और तब भी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। ये सॉरी लो वो इंक्रीज करते हैं, सॉरी हम क्या करेंगे इसमें इंक्रीज करेंगे बॉयलर के प्रेशर को। अब इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी, टरबाइन वर्क को इंक्रीज करके या हीट सप्लाइड इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या रीटिंग, तीनों से ही हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को। लेकिन 100% हम रीहीटिंग से ही हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन क्या होता है मैनकाइंड साइकिल में। रीजनरेशन, द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैन बी इंक्रीज्ड, जो हमारा मीन टेम्परेचर है हीट एडिशन का वो कैन इंक्रीज हो सकता है अगर हम क्या करें, क्यू इन यानी हीट सप्लाइड को क्या करें, डिक्रीज कर दें। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो गया अगर हम क्या करते हैं, क्यू इन जो हीट सप्लाइड को रिड्यूस कर दें बाय यूटिलाइजिंग वेस्ट स्टीम, और जो हमारी वेस्ट हीट को यूटिलाइज करके हम क्यू इन को रिड्यूस करते हैं, जो वेस्ट हीट जा रही है उसको यूटिलाइज करके हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज कर सकते हैं रीजनरेशन से। आइडियली रीजनरेशन साइकिल क्या होता है, आइडियली रीजनरेशन क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं होता। आइडियली जो रीजनरेशन होगा वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है आइडियली रीजनरेशन में, आइडियली जैसे बॉयलर है, ये हमारा क्या होगा, बॉयलर होगा, बॉयलर से हमारी स्टीम होगी वो टरबाइन के अंदर जाएगी, टरबाइन के अंदर से बाद वो स्टीम रिजेक्ट होकर कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर से बाद वो क्या होगी हमारी, फिर टरबाइन के अंदर से होती ही जाएगी। यानी ये कहता है कि जो हमने कंडेंसर से जो वाटर हुआ उसमें से जो हमारी वेस्ट स्टीम है वो टरबाइन के अंदर जाके मतलब कुछ परसेंट में, और उसके बाद वो क्या चाहे अगेन जो फीड वाटर के थ्रू क्या होगा, ये हमारा फीड वाटर है एंटर बॉयलर में हो जाए। यानी हम हीट एक्सचेंजर थ्रू टरबाइन, हम क्या करना चाह रही है, हीट एक्सचेंजर क्या टरबाइन के थ्रू करना चाह रही है, जो एक क्या है पॉसिबल नहीं है पंप के द्वारा। यानी कुछ पार्ट हम क्या करें, इसके टरबाइन से हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज करना चाह रही, जो प्रैक्टिकली क्या होगी, हम पॉसिबल नहीं होगी। अब हमारा क्या होगा, आइडियल रीजनरेशन साइकिल में हमने क्या किया, जब हमने बॉयलर है पूरा प्रोसेस हीट एक्सचेंजर का, हम टरबाइन प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि बॉयलर में क्या होगा, बॉयलर में हीट सप्लाइड होगी, ये हमारा फीड वाटर है, उसके बाद स्टीम टरबाइन में जाएगी, टरबाइन से हमारी कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होगी, लिक्विड होगी। अब हम क्या करेंगे, पंप की सहायता से जो स्टीम है उस स्टीम से हम क्या करेंगे, फीड जो हमारा कंडेंसर से वाटर जाएगा उसको दोबारा रीहीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर उसको बॉयलर में जाएंगे, जो टरबाइन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अब आइडियली रीजनरेशन साइकिल में क्या करें, इंट्रोड्यूसिंग ए डिवाइस, इंट्रोड्यूसिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे फीड वाटर हीटर बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जो हमारी क्या होगी, वेस्ट फीड वाटर हीटर या हीट एक्सचेंजर लगा होता है, जो हमारी क्या होगी, कुछ वेस्ट स्टीम को क्या करके वो यूज करके जो हमारे फीड वाटर के टेम्परेचर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ये हमारा है मीन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर दे। जैसे 10 से 10 डिग्री है, जब एंट्री होगी जो फीड वाटर पे वो टेम्परेचर कितना हो गया, 10 हो जाए या 30 हो जाए, मतलब उस टेम्परेचर को क्या कर दे, वो इंक्रीज कर दे। रीजनरेशन कितना होता है, ओपन फीड वाटर होता है, हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है, और या बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। अब हम स्टडी करेंगे ओपन फीड वाटर की। हमारे दो टाइप के होते हैं फीड वाटर, ओपन फीड वाटर होता है और एक हमारा होता है क्लोज फीड वाटर। दो टाइप के होंगे, एक ओपन फीड वाटर हो गया, एक हमारा क्लोज फीड वाटर होता है। ये हमारा जो हम स्टडी करेंगे ओपन फीड वाटर होता है। यह हमारा बॉयलर है, 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम ली हमने, क्या करी, बॉयलर से हमारी 1 किलोग्राम स्टीम चली, वो क्या होगी, टरबाइन के अंदर एंटर होती है। अब टरबाइन में क्या होगी, हमने कुछ पार्ट मतलब टरबाइन में से क्या ले लिया, स्टीम का m1 किलोग्राम स्टीम ले ली, और बची हुई स्टीम क्या होगी हमारी, कंडेंसर में चली गई। कुछ स्टीम m1 किलोग्राम हमारी ओपन फीड वाटर में चली गई, यहाँ से क्या गई, ओपन फीड वाटर में चली गई। उसके बाद 1 - m1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम थी, m1 निकाली तो कितनी बचेगी, 1 - m, उसके बाद कंडेंसर में चली गई। वो कंडेंसर के बाद क्या करेगी, हमारा क्या होगा, पंप लगा होता है जो क्या करेगा, रेज करेगा बाय मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। अब हमारी 1 - m और m1 दोनों ओपन फीड वाटर में चली जाती हैं, और दोनों क्या हो जाती है हमारी, मिक्सअप हो जाती हैं, कंडेंसर में लिक्विड भी और ये भी, और जो क्या कर देता है, रेज कर देता है
ये लो प्रेशर पंप लगा हुआ था और उसके बाद यहाँ ये लगा हुआ है हमारा हाई प्रेशर पंप टू रेज अप टू द ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बॉयलर, बॉयलर के प्रेशर तक। अब हमारी क्या होगी, इसमें से कुछ हीट क्या होगी, आपस में एक्सचेंज होगी, जो हमारी क्या थी स्टीम और बॉयलर दोनों की हीट क्या होगी आपस में, और वाटर की क्या हो गया, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इस टाइप से वर्क करता है। अब इसकी नेटवर्क देखेंगे कैसे होगा। हमारे पास कितनी थी स्टीम, 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम थी। अब टरबाइन वर्क क्या होगा हमारा, ये हमारा 1 से 2 सॉरी, अब हमारा क्या हो गया, ये टीएस डायग्राम है, ओपन फीड वाटर का टीएस डायग्राम है। ये हमारा ओपन फीड वाटर का टीएस डायग्राम है। 1 से 2 हमारा क्या हो गया, 1 से 2 और 2 से 3, ये हमारा क्या हो गया टरबाइन। हीट एक्सपेंड कहाँ तक होती है, 3 तक होती है, कंडेंसर तक जाती है, यानी लोअर प्रेशर तक जाती है। 2 हम इसमें से कुछ पार्ट हीट का क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। 1 किलोग्राम यानी टरबाइन 1 से 2, टीएस डायग्राम में ये कहाँ आएगा, 1 से 2 हो गया ये, और 2 से 3 फिर हमारा क्या होगा, ओपन फीड वाटर में जाती है इसके थ्रू, और ये कंडेंसर में जाती है, यानी यहाँ तक हमारा कंडेंसर हो गया। और 1 माइनस कितनी थी, m1 किलोग्राम हीट है। अब हमारा 3 से 4 हमारा क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। अब कंडेंसर में क्या होगी, जो हमारी स्टीम आउट हुई थी वो क्या होगी, कंडेंसर में लिक्विड भरा हुआ था। 3 से अगर हम बोले 3 से 4 कंडेंसर हो गया। अब हमारा 4 से 5, इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा 5 होगा। और फाइनली 6 में क्या होगी, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। जो हमारा क्या होगा 0.6 है, इस पे हमारी दोनों आउट हो जाती हैं, यानी ये यहाँ से मिक्स होगी, यानी 2 से, और ये 0.5 हो गया, यानी लोअर प्रेशर लगा होगा। 6 के बाद फिर हमारा 6 और 7 के बीच में हाई प्रेशर पंप लगा होगा, और 7 से 1 के बीच में हमारी क्या होती है, आउट हो जाती है। अब एंथैल्पी डायग्राम, एंथैल्पी क्या होगी, नेटवर्क डन हम जानते हैं टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क होगा। टरबाइन वर्क एंड टरबाइन वर्क कितना होगा, 1 से 2 के बीच में, यहाँ तक का हमारा क्या होगा, टरबाइन वर्क हुआ प्लस 1 माइनस m1 h2 माइनस h3। टरबाइन वर्क, टोटल टरबाइन वर्क हमारा कहाँ तक होगा, 1 से 2 तक। ओपन फीड वाटर में जा रही है जो हमारी स्टीम आउट हो रही है, और मिक्सिंग हो गई, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और 2 से 3 तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, टरबाइन वर्क हुआ। 1 से 3 तक हमारा क्या हुआ, टरबाइन वर्क हुआ। कितना मास था स्टीम का, और कितनी एंथैल्पी चेंज हुआ, H2 माइनस H3 में कितने एंथैल्पी। अब पंप वर्क होगा, पंप वर्क होगा हमारा H7 से हमारा क्या होगा, H6 तक होगा, जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक का चेंज हुआ। और अब हमारा H7 से H6 तक जो हमारे पंप में चेंज आया, और उसके बाद H5 से H4 तक, ये हमारा इस पॉइंट पे हमारा क्या था, 7 था। तो H7 यानी पंप वर्क कितना हुआ, H7 से जो एंथैल्पी चेंज हुई 1 किलोग्राम की, 1 से 6 तक चेंज हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारा यहाँ तक हुआ, यहाँ तक, उसके बाद ये आपस में क्या हुआ, मिक्सिंग हुई इस पॉइंट पे जाके, यानी H5 से और H4 माइनस H4 तक 1 माइनस m1 मास था, ये चेंज हुआ। ये हमारा पंप वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, दोनों को क्या करके लिख के हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी ये हमारा क्या हो गया, नेट नेटवर्क हो गया। अब क्या होता है हमारा हाई पंप, हाई प्रेशर पंप क्या करता है, टू रेज अप टू ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बॉयलर, ये क्या करता है, बॉयलर की ऑपरेटिंग प्रेशर तक क्या करता है, रेज करता है प्रेशर को। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, क्यों कितनी हीट आउट हुई और कितनी हीट हमारी रिजेक्शन हुआ, और कितनी हीट का सप्लाइड हुई, ये हमारी एफिशिएंसी होती है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एफिशिएंसी। अब क्यों आउट कितनी हुई हमारी, हीट रिजेक्शन कितना हुआ, 1 माइनस H3 माइनस H4, ये हमारा क्या हुआ, कंडेंसर में ही हमारा क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा।
तो मैंने लिखा H3 और मास का 1 माइनस M1 यानी N3 पे जितनी रिजेक्शन हुई H3 से H1। अब हमारा क्या होगा, हीट सप्लाइड कितनी हुई H1 से लेके यहाँ से यहाँ तक ही हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड बॉयलर के अंदर होगी C1 से लेके यहाँ तक हमारी क्या होगी, हीट सप्लाइड होगी। ये थर्मल एफिशिएंसी होगी। मीन टेम्परेचर विद रीजेनरेशन DQ इंटू TDS, ये क्या होती है हमारी, एंट्रोपी होती है चेंज, एंट्रोपी चेंज। DS क्या होगा हमारी, एंट्रोपी चेंज होगा, यानी मीन टेम्परेचर विद DQ इज इक्वल टू TDS, यानी एंट्रोपी चेंज हो गया। T हमारा जो होगा टेम्परेचर, DQ यानी चेंज ऑफ हीट, DQ का मतलब भी होता है चेंज ऑफ हीट, और DS एंट्रोपी चेंज है। T मीन जनरेशन, Q इन इज इक्वल टू DS, यानी जो हमारी हीट में चेंज आया, वो सॉरी एंट्रोपी में चेंज आया, S1 से S7 तक एंट्रोपी में चेंज आया, और जो हमारी क्या Q इन लिखा हीट सप्लाइड में चेंज आया, ये हमारा T मीन रीजनरेशन होता है। जो हमारा T मीन रीजनरेशन टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन होता है T मीन टेम्परेचर रैनकाइन के टेम्परेचर से, वो हमारा ग्रेटर देन होता है। अब हम स्टडी करेंगे क्लोज फीड वाटर के बारे में। क्लोज फीड वाटर में नो डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या होती है डायरेक्टली, इसमें क्या होता है हमारा फ्लूइड मिक्स नहीं होता। सो नो नीड ऑफ एन एक्स्ट्रा पंप, इसमें केवल एक ही एक्स्ट्रा पंप की रिक्वायरमेंट होती है, और सेपरेट पंप हैंडल, मतलब सेपरेट पंप होता है दो, हमें कोई एक्स्ट्रा पंप नहीं होता है जो वाटर को क्या करता है, फोर्स वाटर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सेपरेट जो पंप रिक्वायर्ड नहीं होता हमें फोर्सली वाटर को पहुंचाने के लिए। और क्या होगा हमारा, एग्जैक्ट सैचुरेशन टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड एज वी कैन अचीव ओपन फीड वाटर, हम जो एग्जैक्ट सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कैन नॉट अचीव कर सकते इस के द्वारा, क्लोज फीड वाटर के द्वारा हम एग्जैक्ट सैचुरेशन टेम्परेचर नहीं अचीव कर सकते। वी कैन अचीव इन ओपन फीड वाटर, और वो हम क्या कर सकते हैं, ओपन फीड वाटर के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। अब इसमें डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बॉयलर लगा हुआ है, इसमें क्या होती है हमारी दो टरबाइन होती है, टरबाइन T1 मान के चलो, एक T1 होगी एक T2 होगी, इसमें हम दो टरबाइन का यूज करेंगे क्लोज फीड वाटर में। हमारे 1 किलोग्राम क्या होगी, हमारी स्टीम होगी, ये हमारी 1 किलोग्राम स्टीम है। अब 1 किलोग्राम स्टीम क्या होगी, एंटर करेगी, हम स्टीम M1 स्टीम बोल सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम स्टीम का हमने नाम दिया M1 है। और ये हमारी दूसरी स्टीम क्या होगी, 1 में से कितनी होगी, मतलब M1 स्टीम निकाली, 1 किलोग्राम में से हमने M1 स्टीम निकाली, बाकी कितनी बची हमारी M1 स्टीम बची। ये हमारा क्या हो गया, कंडेंसर लगा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कनेक्ट होता है, ये M1 हमारा क्या होगा, जो स्टीम आई वो क्लोज फीड वाटर होता है, इसमें डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी फ्लूइड की। और ये हमारा कंडेंसर, कंडेंसर में क्या होता है हमारा लिक्विड, कंडेंसर क्या होता है, कोयल लगी होती है, जो हमारी स्टीम आती है उसको कन्वर्ट किस में करता है, लिक्विड में होता है। और ये यहाँ पे क्या लगा होता है हमारा, पंप लगा होता है, इसमें डायरेक्टली मिक्सिंग नहीं होती, जो स्टीम आई वो उसके साथ डायरेक्टली क्या होता है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट नहीं होता। अब हमारी जो T1 में M1 किलोग्राम स्टीम में से कितनी स्टीम आई थी, M1 स्टीम आई थी। ये हमारे क्या है, क्लोज फीड वाटर हीटर है, वो ये हमारा क्या है, कंडेंसर है, ये हमारा कंडेंसर है, और ये हमारा क्लोज फीड वाटर है। इसके अंदर एंटर होती है, ये पाइप के अंदर है, इसके आउटसाइड क्या होगा, वाटर होगा। अब ये इस पाइप से क्या होती हुई M1 मास स्टीम का क्या होगा, हाई प्रेशर होगी। अब यहाँ पे क्या हो, हमारी ट्रैप बोल सकते हैं या थ्रोटल वाल लगी होती है, वो एक्सटेंड बची होती है और कन्वर्ट होके वो क्या हो जाती है थ्रोटल वाल के द्वारा, और एंटर कहीं में हो जाती है, फिर वो कंडेंसर में, और ये क्या हो जाती है, ये भी कंडेंसर में जाके कन्वर्ट क्या कर देता है, इसको वाटर में कर जाता है, और ये ऐसे एंटर होती हुई पंप की सहायता से बॉयलर में जाती रहती है, ये बॉयलर के अंदर जाती रहेगी। इसमें ये हमारा क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है, और इसमें मेन पॉइंट यही है, हाईलाइट पॉइंट है, सेपरेट पंप टू हैंडल फीड वाटर नॉट रिक्वायर्ड, हमें फीड वाटर को हैंडल करने के लिए अलग से पंप की रिक्वायरमेंट होती है।
इसमें एग्जैक्ट सैचुरेशन टेम्परेचर भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते, जबकि ओपन फीड वाटर में हम अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।